Hello students, welcome you. Today I will teach you lesson number 4, price elasticity of demand with examples and categories of price elasticity of demand. I hope you will study and satisfied. Lesson number 4, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में मांग के नियम के बारे में बतलाया, तो मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग में प्रतिलोम अर्थात विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है तथा उस वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। परंतु यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली वस्तु की प्रतिक्रियात्मकता क्या होगी। इसके लिए आपको मांग की कीमत लोच का अध्ययन करना पड़ेगा। मांग की कीमत लोच क्या है? अर्थशास्त्री श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, मांग की कीमत लोच कहलाती है। मांग की कीमत लोच से तात्पर्य यह है कि कीमत में परिवर्तन होने पर अर्थात कीमत में वृद्धि या कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मांग की कीमत के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। इसे हम एक सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ED इक्वल डेल्टा Q बाई Q टोटल डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा Q मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, Q प्रारंभिक मांग, डेल्टा P कीमत में होने वाला परिवर्तन, P प्रारंभिक कीमत। इस फार्मूला को हम हल कर सकते हैं तथा लिख सकते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P, दैट इज इक्वल डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। अतः हम कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच से तात्पर्य कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन ही मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से वस्तु की मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत के गिरने से मांग में वृद्धि हो रही है। मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच की गणना कीजिए। जैसा कि मैंने आपको एक फार्मूला बतलाया कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होगा 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, दैट इज इक्वल 40%। तो मांग की कीमत में 10% की गिरावट हुई है और मांग में 40% का परिवर्तन हुआ है।
तो मांग की कीमत रोज ED इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P। तो डेल्टा Q मांग की मात्रा में परिवर्तन दैट इज इक्वल 40% डिवाइडेड बाई डेल्टा P कीमत में परिवर्तन 40 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल 4 इकाई। मांग की कीमत रोज को समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझाते हैं। जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये होती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। इस स्थिति में मांग की कीमत रोज की गणना की थी। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बतलाया, ED इक्वल डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। इस फार्मूला की मदद से डेल्टा P कीमत में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कीमत 7 रुपये से 10 रुपये होती है। कितना परिवर्तन होता है? 10 - 7 दैट इज इक्वल 3 रुपीज़। P प्रारंभिक कीमत है जो कि 7 रुपये है। डेल्टा Q मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, पहले 6 इकाई थी, अभी गिर करके 4 इकाई हुई। तो कितना परिवर्तन हुआ? 4 - 6 दैट इज इक्वल -2। क्यों प्रारंभिक मांगी गई मात्रा है जो कि 6 इकाई है। सूत्र के अनुसार ED इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। तो डेल्टा Q बराबर -2 डिवाइडेड बाई डेल्टा P दैट इज इक्वल 3 -2/3 इंटू P इक्वल 7 डिवाइडेड बाई Q इक्वल 6 7/6 दैट इज इक्वल -2 इंटू 7 -14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 18 -14/18 दैट इज डिवाइडेड बाई 2 -7 बाई 9 दैट इज इक्वल -7/9 डिवाइडेड दैट इज इक्वल -0.77। ED इक्वल -0.77 जो कि मांग की लोच की माप इकाई से कम होगी। मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पूर्णतया लोचदार ED दैट इज इक्वल इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल इन्फिनिट अनंत होती है। नंबर 2 पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोच ED इक्वल 0 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच शून्य होती है। नंबर 3 इकाई लोचदार ED इक्वल 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नंबर 4 अत्यधिक लोचदार ED इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच 1 से अधिक होती है। अत्यधिक बेलोचदार मांग ED इज लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच 1 से कम होती है। अब हम मांग की लोच की श्रेणियों को एक एक करके रेखाचित्र के माध्यम से समझाएंगे। मांग की लोच की श्रेणियाँ। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ हैं। नंबर 1 पूर्णतया लोचदार मांग ED इक्वल इन्फिनिट। पूर्णतया लोचदार मांग से तात्पर्य ये है कि कीमत के अपरिवर्तित रहने पर, अर्थात कीमत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। वस्तु की मांग कम भी हो सकती है, वस्तु की मांग अधिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में DD कर्व मांग वक्र x अक्ष के समांतर होती है, जिससे ED इक्वल इन्फिनिट
यहाँ पर रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कीमत के ओपी रहने पर अर्थात कीमत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि मांगी गई मात्रा OQ होती है। कीमत में बिना परिवर्तन किए हुए मांगी गई वस्तु की मात्रा OQ1, OQ2 घट बढ़ सकती है। इसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्णतया लोचदार होती है, जिसमें ED इक्वल इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बराबर इन्फिनिट अनंत होती है। नंबर 2, पूर्णतया बेलोचदार मांग या शून्य लोच, ED इक्वल 0। पूर्णतया बेलोचदार मांग या शून्य लोच से तात्पर्य है कि कीमत में परिवर्तन होता है, लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे DD कर्व y अक्ष के समांतर होती है। ED इक्वल 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 अर्थात शून्य के बराबर होता है। इसमें कीमत बढ़ सकती है, कीमत घट सकती है, लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कीमत के OP होने पर मांगी गई मात्रा OQ है, कीमत OP1 होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं है अर्थात OQ है। कीमत के घटने पर अर्थात OP2 होने पर मांगी गई मात्रा OQ है, अर्थात कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे DD वक्र y अक्ष के समांतर होता है तथा ED इक्वल 0 अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच 0 के बराबर होती है। नंबर 3, इकाई लोचदार मांग, ED इक्वल 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1, 1 के बराबर होता है। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में इकाई लोचदार मांग होती है। मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सभी आयतों का क्षेत्र एक समान होता है, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग की मात्रा, तथा OY अक्ष पर प्राइस, कीमत को दर्शाया गया है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब कीमत OP है तो मांगी गई मात्रा OQ है, लेकिन जब कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, जिससे DD कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। कीमतों में परिवर्तन मांग में परिवर्तन के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1। नंबर 4, सापेक्षतया लोचदार मांग, ED इज ग्रेटर देन 1। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में सापेक्षतया लोचदार मांग होता है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर मांगी गई मात्रा तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कीमत OP होने पर मांगी गई मात्रा OQ है, लेकिन जब कीमत घटकर OP से OP1 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। डेल्टा P कीमत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। डेल्टा Q मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। यदि कीमत में 10% परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग में 20% का परिवर्तन होता है,
जैसा कि कीमत के 10% कम होने से मांग में 20% की वृद्धि होती है। इसे हम सापेक्षतया लोचदार मांग अर्थात ED इज ग्रेटर देन 1 कहलाता है। 5. बेलोचदार मांग की लोच ED इज लेस देन 1। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है। उसे हम बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं या सापेक्षतया बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर मांगी गई मात्रा तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। DD डिमांड कर्व है। कीमत OP होने पर मांगी गई मात्रा OQ है। जब कीमत में कमी होती है अर्थात OP से घटकर OP1 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कीमत में यदि 20% की कमी होती है तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन मात्र केवल 10% की वृद्धि होती है, जो कि बिंदु R से बिंदु S पर पहुंच जाता है। बिंदु R पर क्षेत्रफल OPRQ है तथा बिंदु S पर OP1SQ1 क्षेत्रफल है, जो कि पहले वाले क्षेत्रफल से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल OP1SQ1 इज लेस देन OPRQ। इससे स्पष्ट है कि कीमत के घटने पर कुल खर्च घटता है तथा मांग की लोच इकाई से कम होती है। ऐसी स्थिति को हम बेलोचदार मांग की लोच अर्थात ED इज लेस देन 1 कह सकते हैं।